हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अभी हम एमएसएमई के बारे में बात कर रहे हैं कि एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के क्या लाभ हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि एमएसएमई अभी जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, हिंदी में इसको जो है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय कहते हैं। ठीक है, भारत देश में लगभग 45% रोजगार जो है छोटे उद्योगों के कारण मिलता है तथा भारत का जो निर्यात होता है उसमें लगभग 50% सामान छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसलिए एमएसएमई का बहुत बड़ा महत्व है। एमएसएमई के महत्व को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। यह सेक्टर सिर्फ रोजगार के अवसर ही पैदा नहीं करता, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जितने भी लोग रहते हैं उनकी विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों आवश्यक है, इसके क्या लाभ हैं? तो देखिए, जब आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इससे आपको किसी भी बैंक के द्वारा सस्ती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बैंक से आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स में भी छूट आपको मिलेगी। ठीक है, लोन पर जो ब्याज दर होता है वह बहुत ही कम लगता है। उद्योग के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है, जैसे कि बड़े पैमाने पर अगर फिर उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उसमें भी मदद मिलती है। सरकार भी एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड हैं उन उद्योगों को एक वारिता के रूप में सामने लाता है, जिससे कि उसको आगे बढ़ने में मदद मिलता है। बिजली का जो बिल आता है उद्योग में, उसमें भी छूट मिलती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है। और अधिक उत्पादन अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वहाँ भी आपको टैक्स में भारी छूट मिलेगी। तो एमएसएमई का इतना सारा लाभ है, तो इस कारण से लोग जो हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए अगर आप एक उद्योग चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब है जो भी उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे पैमाने पर, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल उद्योग, तो उनको जो है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपके पास आधार नंबर रहना चाहिए, पैन नंबर रहना चाहिए। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है, दोनों में डिटेल्स सेम रहना चाहिए। जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस लोकेशन का जो है एड्रेस रहना चाहिए। लोकेशन का आप अपना जो एग्रीमेंट किए हैं वह कॉपी भी रहना चाहिए। बैंक का एक खाता रहना चाहिए। आपका जो बिजनेस चल रहा है या बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं वह किस बेस पर करना चाहते हैं, यह थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपका जैसे पिछले 3 साल का आईटीआर रिटर्न अगर फाइल किए हैं तो उसको यहाँ सबमिट कर सकते हैं, या 1 साल का भी रिटर्न है, जो भी है आपका उसको सबमिट कर सकते हैं। एनआईसी 2 अंकों का कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो वह जैसे ही रजिस्ट्रेशन वहाँ करेंगे तो वहाँ से आपको अलग अलग व्यवसाय का कोड मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे। निवेश विवरण, मतलब कैसे कैसे निवेश करना है उसका विवरण भी आपको देना होगा। टर्नओवर विवरण, मतलब पिछले साल का टर्नओवर क्या है वह भी आपको बताना होगा कि आपको आपका मतलब आय का स्रोत क्या है, कहाँ से पैसा आपको मिला है। पार्टनरशिप डीड चाहिए, अगर बिजनेस जो है पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए। इसके बाद आपके पास खरीद बिक्री जो करने वाले हैं, अगर पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो वह अलग बात है, लेकिन अगर आप बिजनेस पहले से स्टार्ट किए हैं, कुछ खरीदे हैं, बेचे हैं, तो उसका भी बिल रहना चाहिए। ठीक है, और जितने भी
मशीन खरीदे हैं, जो कि आप जैसे कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो मशीनरी खरीदे हैं, लाइसेंस, बिल, सब की प्रति जो है आपके पास रहना ज़रूरी है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भी लगेगा, लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्यता है, ताकि आप अगर इस मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़े उद्योग में कन्वर्ट करना चाहें तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आज अभी हम 3 पॉइंट की चर्चा किए एमएसएमई के। पहला जो है एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई के क्या लाभ हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा है। ठीक है, अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया होगी, तो वह भी वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।